भारत ने 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी कैंप्स और पाकिस्तानी वायुसेना के बेस को तबाह कर दिए। ऐसे में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान, चीन समेत भारत के सभी दुश्मनों को भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा लग गया। भारत के इस ऑपरेशन से सबसे बड़ा झटका चीन को लगा और चीनी हथियारों की असलियत असल युद्ध के मैदान में सामने आ गई। पाकिस्तान को लगता था कि वो चीनी हथियारों के बल पर भारत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सुरक्षा को भेदते हुए अंदर तक घुसकर हमला भी किया और पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया। जिसका मतलब साफ है कि चाहे वो तुर्की हो या फिर चीन, किसी के हथियार भारत से मुकाबले के लायक नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से चीन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। चीन पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर कई लेयर्स पर देखा जा सकता है। सबसे पहले तो चीन को यह एहसास हुआ है कि भारत को पहले जैसा अब कमतर नहीं आंका जा सकता। चीन समझ गया है कि अगर कभी भी आक्रामक बिहेव करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान ने इन हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन भारत ने इन्हें बेकार साबित कर दिया। पाकिस्तान इससे इनकार कर सकता है, पर भारतीय S-400 ने जिस तरह पाकिस्तानी मिसाइलों से देश की रक्षा की, वो काबिले तारीफ थी। इसके उलट चाइनीज सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों की रक्षा करने में असफल साबित हुए। इससे चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और उसके रक्षा निर्यात बाजार को गहरा झटका लगा। यही कारण है कि चीन की रक्षा कंपनियों के शेयर में 11% से अधिक की गिरावट देखी गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की ब्रीफिंग के लिए 70 देशों के डिफेंस अटैचे को आमंत्रित किया, लेकिन चीन को न्योता नहीं दिया गया। यह स्पष्ट संदेश था कि भारत चीन को अपनी रणनीतिक योजनाओं से बाहर रखना चाहता है। मतलब साफ है कि भारत और चीन पहले से और दूर हुए हैं। भारत के इस एक कदम से पूरे साउथ एशिया को चीन को उसकी हैसियत भारत ने दिखा दी है। पाकिस्तान की मदद करने वाला उसका एक और दोस्त तुर्की भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हो गया है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इसके कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन जैसे TB2 और अनका दिए थे। इसके अलावा तुर्की के सैन्य सलाहकार और 2 सैन्य अधिकारी भी पाकिस्तान में तैनात थे, जिसमें से 2 की मौत की खबर सामने आई है। तुर्की के ड्रोन्स को जिस तरह भारतीय सेना ने मार गिराया और उसके मलबे की तस्वीरें सार्वजनिक की गई, इससे तुर्की बहुत से देशों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर